हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हेमेंद्र जैन है। मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम इंडिया के वीकली एनालिसिस के अंदर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीक में कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल इवेंट हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगे डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट के लिए एज वेल एज अदर करेंसीज के लिए। तो डॉलर इंडेक्स का तो देखो, सबसे पहले जो चलता है वो आपका इन्फ्लेशन का। हर हफ्ते एक ही बात होती है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं काफ़ी टाइम से जनवरी मंथ से बोल रहा था कि भाई मार्च के अंदर जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स की प्रोबेबिलिटी थी रिड्यूस करने की, वो पहले 90% थी। एज ऑफ नाउ 35% हो गया है। और ये मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि जब डेटा पॉजिटिव आ रहे हैं, जीडीपी डेटा पॉजिटिव है, रिटेल सेल्स डेटा पॉजिटिव है, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स पॉजिटिव है, तो देर इज नो चांसेस एज पर द डेटा की गवर्नमेंट इंटरेस्ट रिड्यूस करेगा। और वही जेरोमे पावेल साहब ने हम बोल रहे हैं कि भाई अभी हम डेटा डिपेंडेंट है। तो इसलिए आपको डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी खासी तेजी से आप चार्ट में देख रहे हैं, आपको देखने को मिली है। पहली बात। दूसरी बात, ट्यूसडे को आपका सीपीआई डेटा है। फिर से इन्फ्लेशन नंबर्स हैं आपके जनवरी मंथ के अंदर। जनवरी मंथ के इन्फ्लेशन नंबर्स अभी आ रहे हैं आपके ट्यूसडे को। अगर इन्फ्लेशन नंबर्स वापस से थोड़ा सा इंच अप हुए स्लाइटली बाय 0.10% या कुछ भी, तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा और डॉलर इस हाइस को ब्रेक करता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, ये आपका पूरे वीक का हाई है। दिस इज समथिंग अराउंड 104.64। ठीक है, इसमें अगर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, अगर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा एक नी जर्क रिएक्शन आपको नीचे 103.30 तक देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड डाउन नहीं है। क्योंकि अच्छा, रीजन क्या है कि मैं सीपीआई डेटा पॉजिटिव क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? बाजार अनचेंज एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं पॉजिटिव इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आप दिन देखोगे, ये आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा का दिन है। अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा अच्छा आया है, यानी एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अगर अच्छे आए हैं, तो इकोनॉमी में डिमांड लेवल्स बढ़े। डिमांड किसके? कमोडिटीज के डिमांड। हमारा कंजम्पशन लेवल बढ़ा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आपका बढ़ा होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज हुआ होगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ के आना चाहिए। सेकंड, अगर इन्फ्लेशन सॉरी, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होके नहीं आता है, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होके नहीं आता है, तो मार्केट फोकस करेगा थर्सडे के रिटेल सेल्स डेटा के ऊपर। थर्सडे को आपको रिटेल सेल्स डेटा है। रिटेल सेल्स डेटा आपका पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि आपका नॉन फार्म पेरोल डेटा पॉजिटिव आया है, एम्प्लॉयमेंट नंबर पॉजिटिव आया है, तो सेल्स में इंक्रीमेंट होना चाहिए। और सेल्स में अगर इंक्रीमेंट हुआ तो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है। लेकिन दूसरे साइड भी बहुत जरूरी है देखना। सीपीआई में मान के चलो कोई चेंजेस नहीं होता, रिटेल सेल्स डेटा आपका नेगेटिव आता है, नीचे की तरफ आता है, या इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होता, तो ये डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव रहेगा। और डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको एक फिर वापस से नीचे रिएक्शन 103.30 तक या उसके नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया फंडामेंटल फैक्टर। तो दूसरा एक और फंडामेंटल बता देता हूँ, जीबीपी का, बैंक ऑफ इंग्लैंड का। बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी आपका सीपीआई डेटा है। सीपीआई डेटा 2023 एंड के अंदर फेल हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया है, जिसकी वजह से वहां का जो बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो ये बोल रहा है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि पाउंड के लिए नेगेटिव हो सकता है, जीबीपी के लिए नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर सीपीआई डेटा नेगेटिव नहीं आता है, अनचेंज आता है या पॉजिटिव आता है, तो ये जीबीपी के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो मैं जीबीपी के टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करूंगा। बस आपको बताना था कि भाई बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी आपका सीपीआई डेटा है, इंपॉर्टेंट है, नजर रखिएगा। टेक्निकल ग्राउंड्स पे लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था, जब तक ये 102.70 के नीचे नहीं जाता है डॉलर इंडेक्स, तब तक ये पॉजिटिव है। और आप देखोगे कि कितना अच्छा हाई इसने लगाया है। एक बार को इसने यहाँ पे बहुत अच्छा फॉल दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी एक बार को कॉन्फिडेंस शेकन अप हुआ था कि यार ये स्टॉप लॉस इतना कर जाए, लेकिन नहीं किया। यहाँ से टर्न अराउंड स्टोरी हुई, भगा और ऊपर के लेवल पे भी सस्टेन कर रहा है। अभी के लिए भी एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी डॉलर इंडेक्स। कल को मान के चलो अभी 104.11 है, कल को 103.30 आ जाता है, आप नेगेटिव हो जाओगे। मत होना नेगेटिव, क्योंकि जब तक ये 102.70 को ब्रेक नहीं करेगा, एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, फिर ये नया हाई बना सकता है। ऊपर कहां तक जा सकता है, ये मैं डेली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। जब तक 102.70 का लेवल कौन सा हो गया आपका, ये वाला लेवल, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, 105.41 के टारगेट्स आपके लिए इंटैक्ट है और यहाँ तक ये जा सकता है। दूसरा आते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो पे कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त खास न्यूज़ नहीं है इस वीक के अंदर, लेकिन ओवरऑल यूरो के जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 700 के आसपास है राउंड फिगर में। जब तक 700 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है यूरो, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऊपर आपका मेजर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 837 के आसपास और 1.0850 के आसपास। फॉर एग्जांपल अगर ये 760 आता है, 740 आता है, बाय करके चलो। 700 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, डेली चार्ट पे, 2 घंटे के चार्ट पे नहीं रहेगा। अगर ये डेली चार्ट पे 700 के नीचे ऐसे क्लोज दे देता है
और नेक्स्ट डे इसका अगर लो ब्रेक हो जाता है तो ये 100 पिप का फॉल मिनिमम आपको देगा। लेकिन जब तक 700 का लेवल ये होल्ड करा हुआ है, एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय एट 750 लेवल, 740 लेवल्स। ऊपर के टारगेट आपके 816 पहला टारगेट है, तो दूसरा टारगेट 837 है। दिस इज योर सेलिंग जोन। ये जो दोनों जोन है ये आपका सेलिंग जोन है। यहाँ पे आप एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 850 का। अगर डेली चार्ट पे 850 के ऊपर यूरो यूएसडी क्लोज हो जाता है, मार्क माई लेवल्स, अगर 850 के ऊपर डेली चार्ट पे यूरो यूएसडी क्लोज हो जाता है, फिर नेक्स्ट टारगेट आपको 1.0950 का आपको यूरो के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये यूरो के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्लियर हो गए। अब हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी पे। देखो जीबीपी यूएसडी पे भी लास्ट वीक में भी और उससे पहले भी हम आपको ये सजेस्ट कर रहे थे कि जब तक 1.2600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक वीक नहीं है। तो इस दिन क्या हुआ, इसने क्लोजिंग दे दिया 2600 के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे सेकंड कंडीशन एक और थी कि अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो उस दिन का लो ब्रेक होना चाहिए, यानी ये जो लो लगाया है 1.2520 के आसपास, ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए था। ब्रेक नहीं हुआ, वापस रिबाउंड हुआ प्राइजेस के अंदर, और अभी भी ये अपना मोमेंटम बनाया हुआ है। सारा का सारा जो मूवमेंट है वो ट्यूसडे को मिलेगा आपको या थर्सडे को मिलेगा। ट्यूसडे को आपका यूएस सीपीआई डेटा है, थर्सडे को आपका यूएस का रिटेल सेल्स भी और जीबीपी का भी आपका सीपीआई डेटा है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर ये 1.2650 का लेवल ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। नेक्स्ट टारगेट आपका 2740 तक के आपके टारगेट्स रहेंगे, और स्टॉप लॉस आपका 1.2570 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये ब्रेकआउट ट्रेड है आपका। ब्रॉडर स्ट्रक्चर, जब तक ये वाला लेवल 2520 का ब्रेक नहीं होता, इसमें फर्दर सेलिंग नहीं आएगी। एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इन जीबीपी यूएसडी टिल इट होल्ड्स द लेवल ऑफ 1.2520। ये लेवल ब्रेक हुआ तो ये नीचे फिर 2400 भी आ सकता है, 2300 भी आ सकता है। लेकिन उससे पहले पहले इसका जो वाइड रेंज है वो 2520 से 2740 के बीच में ऑस्किलेट करेगा। जीबीपी जेपीपाई का एक शॉर्ट ट्रेड दे रहा हूं मैं आपको। देखो यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना है, पहला टॉप लगाया नीचे आया, दूसरा टॉप लगाया नीचे आया, थर्ड टाइम टॉप सेम लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है कि आप करंट लेवल पे इसको शॉर्ट करो। ये जो हाई है आपका फ्राइडे का, दिस इज द हाई ऑफ अराउंड लाइक 188.86। तो ये लेवल के ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाता है ऐसे 2 आवर्स के चार्ट में, अब ध्यान रखना यहाँ पर 2 आवर्स का चार्ट में ले रहा हूँ, 2 आवर्स के चार्ट में अगर कैंडल क्लोज हो जाता है इसके हाई के ऊपर आप डबल ट्रेड यानी बाय एग्जीक्यूट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल किया 0.01 एट द रेट ऑफ 188.54, जब भी रेट चल रहा है करंट, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल किया और 2 घंटे का कैंडल अगर 188.86 के लेवल के ऊपर बंद हो जाता है, कैंडल बंद हो जाता है और उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो आप 0.02 क्वांटिटी बाय करोगे, क्योंकि आपको ये वाला लॉस भी कवर करना है। डेट इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब इसको अगर आपको सीखना है तो आप हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं, डेली बेसिस पे हमारे वेबिनार्स होते हैं। आप स्केड्यूल जाके चेक कर सकते हो xm.com पे जाके, वहाँ पे आप फॉरेक्स एंड सीएफडी वेबिनार्स में जाएंगे, हिंदी वाले सेक्शन में जाएंगे आप, आपको हमारे वेबिनार्स मिल जाएंगे। तो जो भी टॉपिक पे आप इंटरेस्टेड हो आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, आपके पास लिंक आ जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप जब भी हमारे वेबिनार्स होते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे पूरा टाइम शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पूरा रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, हम आपको सिखाते हैं। तो ये आपका जीबीपी जीपीवाई का ट्रेड हो गया। एयूडी यूएसडी पे आ जाते हैं हम लोग। एयूडी यूएसडी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आपका 6500 का, सॉरी 6450 का। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ये ऑस्किलेट करता रहेगा, ऊपर 6600 और नीचे आपका 6450। डिप पे बाय करें, टारगेट ऊपर के लेके चलें। 6450 आपका फाइनल स्टॉप लॉस है लॉन्ग पोजीशन के लिए। अगर ये हिट हो गया तो एग्जिट, नहीं तो आप कोई भी डिप आता है 6500 आता है बाय करो, 6480 आता है बाय करो, ऊपर 20-25 पिप 30 पिप मिलते हैं प्रॉफिट बुक करते रहो। रेंज है, रेंज के अंदर इस तरीके से आप प्ले करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहेगी, क्योंकि मार्केट ना अभी पूरा का पूरा ब्रॉड मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर है, और साइडवेज रेंज के अंदर आपके ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज काम नहीं करेंगी, केवल आपकी मीन रिवर्सन स्ट्रेटेजीज या ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाली स्ट्रेटेजीज काम करेंगी। तो उसी को आप अप्लाई करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया, और एक मैंने आपको टिप भी दी है इसके अंदर मैंने, ठीक है। साइडवेज मार्केट के अंदर हमेशा आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाली स्ट्रेटेजीज को, इस आरएसआई इंडिकेटर हो गया, इसको अप्लाई करें। गोल्ड 2037 2040 के लेवल से मल्टीपल टाइम्स नीचे आया है,
तो ऊपर के लेवल पे अभी एज पर द इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर बुक जब तक ये 2050 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता डेली चार्ट में और नेक्स्ट डे उसका हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक फर्दर तेजी नहीं आएगी। तब तक एवरी राइट्स इज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड। आप 2037 पे बेचे हैं, 40 पे बेचे हैं, 45 पे बेचे हैं, इट्स योर कॉल। ये सारे रेजिस्टेंस लेवल हैं। 2040 से लेके 2050 तक पूरा आपका रेजिस्टेंस जोन है। नीचे सपोर्ट आपका 2015 का है। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाता है, 2 आवर्स का भी कैंडल क्लोज हो जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 2001 का और उसके बाद 1980 के आपके टारगेट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पे आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है और ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप मैंने आपको गोल्ड का भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है और भी लेवल सारे क्लियर कर दिए हैं। तो ट्यूसडे को आप सीपीआई डेटा पे जरूर अपनी नजर बनाए रखिएगा, थर्सडे को रिटेल सेल्स डेटा पे नजर बनाए रखिएगा और अकॉर्डिंगली आप इसमें एक्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी मैंने आपको लेवल्स दिए हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे, तो वो एक सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, आप लोगों के नॉलेज के लिए, विजडम के लिए दिए हैं। उसमें अगर कोई भी अगर आपका प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है, ना तो मैं ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय उसके लिए लायबल है या रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भी आपको ट्रेड डिसीजन लेना है अपने ट्रेड एडवाइजर से, अपने अकाउंट मैनेजर से, अपने जो भी आप जिसके एडवाइस पे आप काम करते हैं उससे आप एडवाइस लेके प्लीज ट्रेड एग्जीक्यूट करें। थैंक यू सो मच।